हेलो दोस्तों, कल मैंने प्रश्नावली 1.3 के 1 से 5 तक प्रश्न कराए थे। आज 5 से आगे कराता हूँ, क्लास 9th की। इसका छठा सवाल देखो। छठा सवाल, P अपॉन क्यू जहाँ 0 नहीं है के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। अब इन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखना, ठीक है। तो छठा सवाल है ना, ये छठा सवाल है। मैं कुछ परिमेय संख्या लिख सकता हूँ P अपॉन Q के रूप में। जैसे मैंने लिखा 3/10 लिखा, ठीक है। और मैंने कोई और एक संख्या लिखी 5/8 लिखा, और मैंने एक संख्या लिख दी 3/4, कोई भी ले लो। मैंने इसकी डिवाइड करूँगा तो 0.3 आ जाएगा। अब इसे मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 5 को 8 से दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ाई, 8 छंग 48, कितने बचे, 2 बचे, 0 डाली, 8 दूनी 16, कितने बचे, 4 बचे, 0 डाली, 8 बचे 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। तो इसका 0.625 आया, ठीक है। और इसका इसे मैं 0 डिवाइड करके दूंगा ना, इसको 4 से 3 से, तो दशमलव आ गया 0, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0 डाली, 4 पंजे 20, तो 5 आ गया। इसका 70.25 आ गया, ठीक है। आप इनका देख सकते हो उभयनिष्ठ, मतलब कि जैसे 5 और 8 को इसका HCF भी देख सकते हो। 5 और 8 का HCF भी 1 है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये शांत है, ये तीनों शांत है। दशमलव प्रसार ये शांत है। अब ये नो पूछ रहा है Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। मैं P अपॉन Q को लिख रहा हूँ। मुझे ये नीचे बताना है मुझे क्या लेना चाहिए जिससे इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा P अपॉन Q का दशमलव प्रसार यदि शांत है तो Q का गुणनखंड होना चाहिए 2 की पावर m में होना चाहिए, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में होना चाहिए, या 5 की पावर m में होना चाहिए। कुछ भी हो, क्यों जो ये क्यों होना चाहिए। जैसे इनमें देखो, इसमें देखो, यहाँ 2 भी है, ये ना, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 2 इंटू 5 है, यहाँ 2 इंटू 2 है, यहाँ 2 इंटू 4 है। 2 की पावर जरूर होना चाहिए उसके क्यू में, तो उससे पता पड़ जाएगी, ठीक है। यदि क्यू में इसमें क्यू के गुणनखंड में 2 की पावर m, 2 इंटू 5 की पावर m या 5, इनमें से कोई सा भी है, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तब दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका 7वां सवाल देखो। 7वां सवाल देखो। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासारी और अनावृत्ति हो। अनावृत्ति मतलब कि जो रिपीट ना हो। 3 ऐसी संख्या लिखनी है। कौन सी 3? 7वां सवाल देखो। इसको 3 अनावृत्ति संख्या बतानी है, कोई भी संख्या लिख लो। जैसे मैं लिख 0.1, 0.1, 0.02, 0.020, कुछ भी लिख दो। 3 संख्या लिखनी है, वह रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी लिख दो 0.02, 0.004, 20, कुछ भी लिख दो, बस वे रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 1.0, 1.030, 0.507, कुछ भी लिख दो। यही तीनों अपरिमेय अनावृत्तियाँ हैं। अनावृत्ति, और ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसका 8वां सवाल देखो। 8वां सवाल देखो। अब इसका 8वां
परिमेय संख्या 5/7 और 9/7 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। एक तो 5/7 और 9/11। इसे आप डिवाइड करके देखोगे ना, इसे डिवाइड करके देखोगे, इसका डिवाइड करके आया, मैंने पहले कर लिया है 428 जिससे क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। एक तो इस पर 12 और इसका आ रहा है 0.81। इन दोनों के बीच में होनी चाहिए वे 3 संख्या, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी, वे 3 संख्या इनके बीच में हो। कुछ भी ले लो, इससे एक कम ले लो 0.7, इससे एक बचा दोगे 2, 0 0 0 7 एक ले लो या कोई भी ले लो, 0.7 3 2 4 0 कुछ भी ले लो, ये 3 संख्याएं हैं। ऐसे ही इसे ले लो 0.3 6 5 0 0, बस ये रिपीट ना होनी चाहिए, ऐसे चलते रहनी चाहिए। यही 3 परिमेय संख्या। अब इसका लास्ट सवाल है 9वां सवाल, बस उसे और देखना। ये देखो, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परिमेय और कौन संख्या अपरिमेय है। कौन संख्या परिमेय और कौन संख्या अपरिमेय। ठीक है, इसका पहला सवाल है √23। 23 एक अपरिमेय, 23 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, मैंने आपको बताया यदि अभाज्य संख्या पर अंडर रूट होएगा तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दूसरा देखो, इसका दूसरा देखो 225 225 15 का स्क्वायर हो कितने का, 225 15 का स्क्वायर, 15 को एक से P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो ये एक परिमेय संख्या, परिमेय। इसका तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल 0.397, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये परिमेय संख्या। ठीक है, और सवाल नंबर चौथा देखो, 7.478 और 78, ये रिपीट हो रहा 7.478, दशमलव प्रसार अशांत है और आवृत्ति भी है, आवृत्ति है। तो ये परिमेय संख्या कौन सी, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। और इसे v देखो 1.100100100001000001, इसका रुकी नारा यू भी अशांत है, यू अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब मैं 1.4 तो इसमें कट गई और 1.5 करूँगा सीधा। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बताना।